शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और आसमान पर हल्की हल्की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी। पुराने कॉलेज का कैंपस आज एक बार फिर से सजाया गया था। सालों बाद यहाँ रीयूनियन रखा गया था। हर तरफ हंसी ठिठोली, पुरानी यादों की बातें और पुराने दोस्तों का मिलन हो रहा था। भीड़ के बीच खड़ा विराज चुपचाप सबको देख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल में एक अधूरा खालीपन अब भी मौजूद था। आज वह एक जाना माना लेखक था। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी थी, लेकिन अगर कोई उसके दिल की गहराई में झांके तो वहाँ सिर्फ एक नाम गूंजता था, सलोनी। करीब 15 साल पहले जब विराज और सलोनी ने कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा था, तो दोनों की मुलाकात पहली ही क्लास में हुई थी। सलोनी एक बेहद सरल, हंसमुख और समझदार लड़की थी। उसकी आँखों में एक मासूम चमक थी और उसकी मुस्कान जैसे किसी भी उदासी को दूर कर देती थी। विराज शुरू से ही थोड़ा गंभीर किस्म का लड़का था। किताबों, कविताओं और डायरी लिखने का शौकीन। भीड़ से दूर रहना उसे पसंद था, लेकिन सलोनी की सादगी और उसकी बातों ने धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलनी शुरू कर दी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कैंटीन में चाय के कप के साथ छोटी छोटी बहसें, लाइब्रेरी में साथ बैठना और क्लास के बाद घर जाते हुए लंबी बातें करना, यह सब धीरे धीरे उनकी दोस्ती को और गहरा कर रहा था। लेकिन दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ था जो विराज के दिल में पल रहा था, प्यार। विराज हर बार चाहता कि सलोनी को अपने दिल की बात कह दे, पर जब भी वो सामने आती, उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो जाती। उसने अपनी डायरी के पन्नों में कितनी ही बार अपने दिल की बातें लिखी। छोटी छोटी कविताएं, लफ्ज़ों में छुपी मोहब्बत, अधूरे ख्वाब, सब कुछ उसी कागज़ पर उतरता रहा। आखिरकार एक दिन उसने तय किया कि वो एक खत लिखेगा। उस रात उसने पूरी हिम्मत जुटाकर लिखा, सलोनी, तुम्हें शायद कभी एहसास भी ना हुआ हो, लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया थम जाती है। तुम्हारी हंसी मेरी सबसे प्यारी धुन है और तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली। मैंने कई बार चाहा कि ये सब शब्दों में कह दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए ये खत लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक दोस्त नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरी जगह तुम्हारी दुनिया में है, तो बस मुझे अपनी मुस्कान दे देना। तुम्हारा विराज। खत लिखने के बाद उसने उसे अपनी किताब में छुपा दिया। सोच रहा था कि अगले दिन क्लास में सलोनी को दे देगा, लेकिन ज़िंदगी अक्सर इंसान की योजनाओं पर पानी फेर देती है। अगले ही दिन खबर आई कि सलोनी का परिवार अचानक शहर छोड़ रहा है।
उसके पिता का तबादला हो गया था और उन्हें तुरंत जाना था। वो पल विराज के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। वो कुछ कह भी नहीं पाया और सलोनी चली गई। उसका आखिरी खत किताब के पन्नों में ही दबा रह गया। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। विराज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और धीरे धीरे लेखन उसकी पहचान बन गया। उसकी कहानियाँ लोगों के दिलों को छू जाती क्योंकि उनमें एक अधूरा दर्द होता, एक अधूरी मोहब्बत की तड़प होती। लोग उसकी किताबें पढ़कर कहते, तुम्हारी कहानियाँ इतनी सच्ची लगती है जैसे दिल से निकली हो। और सच यही था, वो सब उसके अपने दिल का ही सच था। लेकिन हर सफलता, हर शोहरत के बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन था। वो खालीपन सिर्फ सलोनी का था। और आज इतने सालों बाद जब रीयूनियन में विराज खड़ा था, तभी उसकी नज़र अचानक भीड़ में एक चेहरे पर पड़ी। वो थी सलोनी। वो वही मुस्कान थी, वही आँखों की चमक, वही सादगी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वक्त ने उसमें और भी निखार ला दिया था। विराज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इतने सालों बाद सामने खड़ी सलोनी को देखकर वो जैसे एकदम जड़ हो गया। सलोनी ने भी उसे देखा। एक पल को वो ठिठक गई। फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। रीयूनियन ख़त्म होते होते दोनों आमने सामने आए। कैसे हो विराज? सलोनी ने धीमी आवाज़ में पूछा। अच्छा हूँ, और तुम? उसने जवाब दिया। बस इतना ही। इतने सालों की जुदाई, इतने सारे अनकहे सवाल, पर दोनों चुप थे। फिर अचानक सलोनी बोली, तुम्हारी किताबें पढ़ी है मैंने, बहुत गहरी होती है। विराज ने हल्की मुस्कान दी, शायद इसलिए कि वो सिर्फ कहानियाँ नहीं, हकीकत है। सलोनी उसकी आँखों में देखती रही, जैसे कुछ समझना चाह रही हो। रीयूनियन के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन सलोनी अकेली कैंपस में टहलने लगी। उसके कदम खुद ब खुद पुराने लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए, वो जगह जहाँ उसने विराज के साथ अनगिनत घंटे गुजारे थे। लाइब्रेरी के एक कोने में अब भी कुछ पुरानी किताबें रखी थी। सलोनी ने यूं ही एक किताब उठाई, उसके पन्ने पलटे, तभी एक पीला पड़ चुका कागज़ नीचे गिर पड़ा। उसने झुककर उसे उठाया और पढ़ने लगी। वो था विराज का खत। शब्द पढ़ते ही उसकी आँखों से आंसू छलक पड़े। उसके हाथ काँप रहे थे। वो बार बार उन पंक्तियों को पढ़ रही थी, जैसे विश्वास ही न हो कि इतने सालों पहले कोई उसके लिए इतना कुछ महसूस करता था और उसने कभी जाना ही नहीं। उसने सिर उठाया तो देखा दरवाजे पर विराज खड़ा था।
सलोनी ने आंसुओं से भीगी आवाज़ में कहा, ये तुमने लिखा था? विराज की आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन देने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया, और जब तुम चली गई तो वो खत थी यहीं रह गया। सलोनी ने खत को सीने से लगा लिया। उसके होठ काँप रहे थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, काश मुझे ये पहले मिल गया होता विराज। शायद मैं भी तुम्हें कभी खोने नहीं देती। कमरे में चुप्पी छा गई। बाहर खिड़की से आती हवा उनके आंसुओं को छूकर जैसे सब गम समेट लेना चाह रही थी। सालों का फासला वो खत मिटा रहा था। सलोनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या अब भी देर हो चुकी है? विराज उसके पास आया और बोला, नहीं सलोनी, अब वक्त हमारे साथ है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब गम नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। वो आखिरी खत जो कभी उनकी कहानी का अधूरा पन्ना था, आज उनकी नई कहानी की पहली लाइन बन गया। वक्त ने उन्हें बिछड़ाकर बहुत कुछ छीन लिया था, मगर उसी वक्त ने उन्हें फिर से मिलाकर एक अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। और इस तरह आखिरी खत अधूरा नहीं रहा, बल्कि उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाही बन गया।